आओ भाई, आओ। हमें पीछे बैठे हैं। पीछे बैठा, मैं तो आगे बैठाता हूँ और पीछे बैठे विदाउट स्टिक। जरा भाई स्टिक निकाल दीजिए हाँ? गलती से एरोबैटिक्स नहीं करेंगे तो भाई वी नीड ऑल दिस। ये चेस्ट हार्ट प्लीज दिस इज द ब्रेक्स अच्छा ओपन द स्पॉयलर्स प्लीज यू हैव टू साइन ग्राउंड आल्सो ओपन दिस वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ा पीछे आप कैसे आए फिर दिखाएं आपको यार आप मार 19 मार्च 1980 का एक वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि देश की शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में गिने जाने वाली इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी कैसे एक वायुमान में कालाबाजी एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी एक्रोबैटिक एक्टिविटी को वह कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपके टर्निंग पॉइंट में। टर्निंग पॉइंट का ये जो एपिसोड है यह क्राइम के प्रसंगों से जुड़ा हुआ है और आइए आज इस क्राइम के प्रसंग में एक कहानी आपके समक्ष हम सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है संजय गांधी की मौत की कहानी। संजय गांधी कौन थे, इनकी पूरे कहानी को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग गांधी परिवार जो है उसके जो पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको हम ले चलते हैं मोतीलाल नेहरू के पास, और उनकी पत्नी जी थी, उनका नाम था स्वरूपा रानी नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और स्वरूपा रानी नेहरू के जो पुत्र थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके पुत्री का नाम बताइए। तो उनके पुत्री का नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो भार्या थी यानी कमला कौर नेहरू, और कमला कौर नेहरू की से शादी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ होती है। नेहरू टाइटल जुड़ा, इस चीज़ को याद रखिए। तो कमला कौर नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी होती है, और इंदिरा गांधी जो उनकी पुत्री है। तो इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से होती है, और फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के जो बड़े पुत्र होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बड़े पुत्र राजीव गांधी, और उनके जो दूसरे पुत्र यानी छोटे यानी राजीव जी से छोटे वह संजय गांधी थे। फिर संजय गांधी की शादी मेनका गांधी के साथ और राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी के साथ होती है। अब आगे की कहानी आपको मालूम है कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी के जो पुत्र थे राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी, वहीं संजय गांधी और मेनका गांधी के जो पुत्र है वरुण गांधी है। इतना आप चीज़ को पहले से जानते हैं। तो आज का जो कहानी है, ये कहानी है जो संजय गांधी थे उनके मौत की कहानी को हम लोग आपसे कहने जा रहे हैं, यानी कहानी को सुनाने जा रहे हैं। हर शनिवार को या संडे को, इतवार को क्राइम के प्रसंगों से जुड़ा कहानी आपको टर्निंग पॉइंट में मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे देश दुनिया को वैसे चुनिंदा कहानी जो अपने आप में एक मिस्टीरियस है, मिस्ट्री, उसको जरूर आपके समक्ष हम प्रस्तुत करें। तो शुरू करते हैं संजय गांधी की कहानी। देखिए, संजय गांधी की मौत की कहानी को मैं डायरेक्ट आपसे कह सकता हूँ कि उनकी हत्या या मौत कैसे हुई। हत्या मैं क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में आपको हम अंतिम में जरूर बताएंगे आपको, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उन प्रसंगों को नहीं समझिएगा तो वो आपको जो मौत की जो कहानी है वो आपको ज़्यादा पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगी। तो आपको हम शुरू से लेकर चलते हैं, और इन तमाम से आप आइए टर्निंग पॉइंट पर इस कहानी को सुनिए और आनंद लीजिए। 14 दिसंबर 1946, यानी अभी तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, के जो पुत्र थे यानी राजीव के बाद संजय गांधी का जन्म होता है। संजय गांधी दिल्ली में सेंट कोलंबस स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर उत्तराखंड के दोन स्कूल, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, वहाँ से भी पढ़ाई शुरू करते हैं। उसके बाद संजय गांधी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको पढ़ाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी। संजय गांधी को
पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं थी, उनको ऑटोमेटिक इंजीनियर में काफ़ी ज़्यादा लगाव था और लगन था। इसी कारण वह इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जो आप अक्सर सुना करते हैं रोल्स रॉय, उस समय संजय गांधी रोल्स रॉय में जाकर 3 साल काम करते हैं एक अप्रेंटिसशिप के रूप में। लेकिन संजय गांधी को स्पोर्ट कार में भी काफ़ी ज़्यादा महारत था, यानी वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट कार के भी शौकीन थे। साथ ही साथ 1976 में उनको एक प्राइवेट लाइसेंस भी मिलता है एज ए पायलट के रूप में। तो कैसे देख रहे हैं कि पढ़ाई में ज़्यादा रुचि ना थी उनको, स्पोर्ट कार जो थी उनके काफ़ी शौकीन थे। और 1976 में उनको प्राइवेट लाइसेंस का क्या मिल गया, यानी प्राइवेट जो प्लेन था उसका उनको लाइसेंस मिल गया। कि वीडियो के शुरू में आपने देखा कि कैसे वो एक्रोबेटिक एक्टिविटी एरियल में कर रहे हैं फ्लाइट को लेकर। ये सारी चीज़ों को समझते जाइएगा क्योंकि ये सारी कहानी उनके मौत से एंगल से जुड़ी हुई है। संजय गांधी के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि वो स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कभी भी कॉलेज का मुख नहीं देखा। तो ये था संजय गांधी का कोई कहानियाँ। उसके बाद हम एक बात और आपको दिखाते हैं जो उनकी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, मारुति लिमिटेड कंपनी। तो मारुति लिमिटेड कंपनी क्या थी, आपको बता दें कि जब 1977 में जो चुनाव हुआ था भारत में, आम चुनाव, जिसमें जनता पार्टी सरकार में आई थी, क्योंकि उस इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी था, इमरजेंसी पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। अभी तक संजय गांधी एज ए पॉलिटिशियन वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे, फिर भी उनका पॉलिटिक्स में क्या योगदान था ये चीज़ को हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर याद रखिएगा, संजय गांधी अभी भी किसी इलेक्टेड प्लेस पर वो नहीं है, पोजीशन पर वो नहीं है। तो संजय गांधी का जो मारुति लिमिटेड कंट्रोवर्सी क्या था, संजय गांधी चाहते थे कि भारत में जितने भी मिडिल क्लास के वर्ग हैं उनके पास एक अपना कार हो, यानी भारत में जितने भी आम लोग हैं उनके पास एक अपना कार हो, शाम में परिवार के साथ कहीं जाए, रेस्टोरेंट में खाना खाए। उनका ये बहुत सका था कि हर घर में एक कार दिखे। इसलिए वो जापान की जो कंपनी थी सुजुकी, जी नाम सुनेंगे, सुजुकी के साथ वो क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं और भारत में मारुति कार बनाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहता है कि जो संजय गांधी भारत में मारुति कार की जो सपना देखे थे वो मारुति जो कार था वो संजय गांधी के ही दिमाग की उपज थी। लेकिन जो सिलसिला था, आपको बता दें कि जब ये सुजुकी कंपनी जापान से और भारत के साथ तालमेल हुआ, इंदिरा गांधी उस समय एथी थी, भारत की प्रधानमंत्री थी। तो 1970 में जो मारुति सुजुकी कंपनी थी, इसमें इनकरप्टेड अंडर द कंपनी एक्ट, यानी कुछ इसमें इनकरप्टेड होता है और जो ये मारुति बनाने का जो भारत में फैसला था ये पूर्ण रूप से अनसक्सेस हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने संजय गांधी का जो ये डिसीजन था उसको क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन आपको याद रखिएगा ये घटना है 1971 की, और उसी समय 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होता है और उसी युद्ध का फलस्वरूप बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, यानी बांग्लादेश का जो वाल लिबरेशन था। तो वही जो ये घटना है, ये जो संजय गांधी थे इनके ये कारनामों को पर्दा पर ढक देता है, यानी समझिए पर्दा रख देता है। यानी जो मारुति लिमिटेड जो कंट्रोवर्सी थी वो क्या होती है, इस समय रुक जाती है। यानी जो उनका सपना था कि भारत के हर गांव में मारुति हो, ये संजय गांधी की भारत में सबसे पहले दिमाग की उपज थे। दूसरे पहल पर आपको हम बताने जाते हैं कहानी का। ये कहानी हम आकर चलते हैं आपको इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। देखिए 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल घोषित कर देती है। आपातकाल घोषित क्यों करती है इसकी जिक्र हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। इलेक्शन में धांधली का आरोप लगता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनको फटकार लगाया जाता है। उनकी संसद जो सदस्य था उसको भी रद्द कर दिया जाता है और बाद में आपातकाल लग दिया जाता है। ये आपको मोटे तौर पर हम आपको बता देते हैं। तो 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया जाता है। तो इस आपातकाल में इंदिरा गांधी क्या करती है कि जो नेशनल इमरजेंसी इसको डिक्लेयर जब करती है 25 जून 1975 को, तो उसमें सबसे पहले जो इलेक्शन था उसको डिले कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रेस था, जो हमारा जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, उस पर सेंसर लगाया जाता है। देखिए सेंसर मतलब क्या होता है कि अगर प्रेस पर आप सेंसर लगाया जाता है वो किसी भी चीज़ को प्रकाशित नहीं कर सकता है। और जितने भी एक्टिविस्ट थे, ऑपोजिशन लीडर थे, उन सबको क्या किया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, यानी पूरे देश को जेल खाना बना दिया जाता है। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रीडम, आपको जो जितने भी फंडामेंटल जो राइट जो मिले थे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रीडम था, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है इन नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर। और नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट देश में चल रही थी उसको भी क्या किया, डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर
क्या था, इमरजेंसी का था। आप देख सकते हैं इमरजेंसी कितना खतरनाक था कि प्रेस पर सेंसर लगा दिया जाता है, ओपोजिशन लीडर को जेल में बंद कर दिया जाता है, यानी कहने का मतलब कि पूरे देश को जेल खाना बदल दिया जाता है। साथ ही साथ आपके जो इलेक्शन है उसको डिले कर दिया जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थी, जो इमरजेंसी घोषित की थी, इसका जो किंग मेकर था वह रियली में संजय गांधी थे। और संजय गांधी ने ही इंदिरा गांधी को फोर्स किया कि आप देश में इमरजेंसी लगाइए। यानी कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक में उनकी चतुरता को आप कितना भली भांति समझ सकते हैं। उसके बाद हम कहानी को जब आगे आपको लेकर चलते हैं तो बहुत सारे लोगों को जब ये चीज़ पता चलता है, अंदरूनी चीज़ खबर आती है, तो बहुत लोगों ने आलोचक के रूप में ये चीज़ को कहते हैं कि इंदिरा गांधी की जो सरकार है ये पीएमओ से नहीं चलकर पीएमएच से चल रही है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ना चलकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से चल रही है। ये संजय गांधी का ही दिमाग के उपस्थिति के देश में इमरजेंसी लगाया गया है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी एक काम क्या करती है कि इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए 20 पॉइंट लाया जाता है, यानी 20 सूत्री योजना चालू किया जाता है, जिसमें संजय गांधी जो 5 सूत्री योजना लगा देते हैं। और ये 5 सूत्री योजना क्या था, आप फिर थोड़ा गौर कीजिए। पहला था कि लिटरेसी रेट को कम किया जाएगा, दूसरा था कि ट्री प्लांटेनिंग की जाएगी। आप देखिए कि जब वो कैंपेनिंग कर रहे हैं इमरजेंसी के दौरान, वीडियो तो मेरे पास है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ का जो प्रभाव है वो बिहार तक जाएगा, और बिहार से वो तो बंगाल की तरफ पूरे देश में फैल जाएगा। तो ट्री प्लांटिंग के बारे में बात करते हैं, लिटरेसी रेट को सुधारने की बात करते हैं, और जो कास्टिज्म उसको खत्म करने की बात करते हैं, और दहेज प्रथा की भी बात करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके लिए उनका काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुआ, वो था आपका फैमिली प्लानिंग करते हैं। और सभा में जाकर ये चीज़ को जरूर कहते हैं कि आप जितने लोग हैं आप ही लोग से शुरू कीजिए, बस 2, यही था उनका सभा में कि बस अब 2, यानी 2 ही बच्चे ठीक है। यानी जबरदस्ती नसलबंदी हो रहा था इमरजेंसी में, यह भी संजय गांधी के दिमाग के ऊपर थी। यानी कहीं ना कहीं जो किंग मेकर था इमरजेंसी का वह क्या थे, संजय गांधी थे। और कहीं कहीं चीज़ें या रिपोर्ट ये पता चलता है पढ़ने से कि जो इंदिरा गांधी तो वो इमरजेंसी को बहुत पहले ही समाप्त कर देना चाहती थी, लेकिन संजय गांधी के कारण ही इमरजेंसी उतना दिनों तक रुका रहा। अब आते हैं हम संजय गांधी की पॉलिटिक्स में। अब अभी तक संजय गांधी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे, इसीलिए कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से चल रही थी, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चल रहा था। उसके बाद हम उनके पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो 1977 में हटा दिया जाता है इमरजेंसी और चुनाव होता है। इंदिरा गांधी चीज़ को भाप लेती है कि उसका आने वाले परिणाम जो दुष्परिणाम हो सकता है कांग्रेस के लिए, तो चुनाव किया जाता है। और सबको मालूम होता है कि जनता पार्टी सरकार बनाती है। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई कांग्रेस के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। और यही जो भारत के जो प्रथम चुनाव हुआ था उसमें ये भारत के कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़े थे, और चुनाव वो क्या किए थे, जो अपना प्रथम चुनाव लड़ रहे थे एज ए पॉलिटिशियन, तो वो भी चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 1978 में फिर बाई इलेक्शन होता है, और चिकमंगलूर जो सीट था, आपको चिकमंगलूर तमिलनाडु राज्य में मिल जाएगा, और वहाँ से वो सीट को, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि चिकमंगलूर थोड़ा आप देखिएगा कि तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में है, वहाँ का जो सीट था वो इंदिरा गांधी जीत जाती हैं बाई इलेक्शन से। लेकिन जो 77 चुनाव था इंदिरा गांधी हार गए थे। तो अमेठी से वो क्या करते हैं कि चुनाव हार जाते हैं। अब आपको बता दें कि उसी समय जो जनता पार्टी था तो उस समय कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ बन गया था। यानी कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा, जो वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, राहुल गांधी वाली कांग्रेस समझ लीजिए, अभी जो इंदिरा आई उस समय थी। और जो कांग्रेस ओ था, और जो भारतीय जनसंघ था, और सोशलिस्ट पार्टी था, ये 3 पार्टियां मर्ज होकर, और भी कुछ पार्टियां मर्ज होकर जनता पार्टी बन चुकी थी, जिनका सरकार बनता है। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये था आपको संजय गांधी की कहानी। अब देखिए 1980 आते आते चौधरी चरण सिंह को, मोरारजी देसाई जब इस्तीफा दे देते हैं तो चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो बोलती हम आपको सपोर्ट करेंगे बाहर से आपकी सरकार को, लेकिन आप हम पर जो एलिगेशन लगा है उसको आप हटा दीजिए। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि चौधरी चरण सिंह की सरकार ने इंदिरा गांधी पर क्या किया, एलिगेशन लगाया था। यहाँ तक कि मुर्गी चोरी का भी आरोप उस पर लग गया था। इमरजेंसी में उनके साथ जो हुआ था उसका बदला वो ले रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर जाती है। और फिर 1980 में चुनाव होता है। ये वाला चीज़ समझिएगा, 77 और 80 के बीच अभी कांग्रेस ओपोजिशन में थी। फिर 1980 में जो चुनाव होता है कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, इंदिरा गांधी भी चुनाव जीती है, और संजय गांधी अमेठी सीट से चुनाव जीत कर आते हैं। वही अमेठी सीट जो 2019 में स्मृति जुबिन ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था।
तो परंपरागत कांग्रेस का वो सीट था। तो ये जो सीट रहता है वो इसको आराम से जी जाते हैं। अब संजय गांधी के बारे में बहुत सारी कहानियां आपको हैं। संजय गांधी के बारे में कहा है तो वो काफ़ी रूढ़ व्यक्ति थे और साथ ही साथ वो टाइम के काफ़ी पंक्चुअल व्यक्ति थे। यानी 9 बजे आपको काम करना है तो 9 बजे होना चाहिए, 9:10 नहीं होना चाहिए। एक छोटे से कहानी आपको हम आपके समक्ष थोड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंद्रलाल गुजराल का नाम सुने होंगे, एक IAS ऑफिसर थे। उस समय वो भारत के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थे। तो संजय गांधी ने कहा था कि आप कोई भी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करने से पहले उसका जो खाका है मेरे पास लाइए, मैं उस तरह चीज़ों को देखूंगा। लेकिन वह इंद्रलाल गुजराल जो कहते हैं कि मैं ये सारे जो डिसीजन है तुम्हारे मम्मी से पूछता हूँ, तुमसे नहीं पूछ सकता क्योंकि तुम किसी इलेक्टेड पोस्ट पर नहीं हो। और उसके बाद बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होती है। साथ ही जब जो भारत में इमरजेंसी लगा जाता है तो जो भारत के जो लेजेंडरी सिंगर है किशोर कुमार, तो यंग वो ऑल इंडिया से उनको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार का कोई भी गाना नहीं बजेगा। तो ये कहानी थी। आप अगर दिल्ली गए होंगे तो जामा मस्जिद देखे होंगे और बहुत सारे वहाँ पर गेट हैं, जैसे कि आपको लाहौर गेट मिलेगा, तुर्कमान गेट मिलेगा। तो तुर्कमान गेट जब देखिएगा तो उस समय जब कहानी है कि तुर्कमान गेट के सामने बहुत सारे जो लोग थे वो आकर बस गए थे और अपना झोपड़ी उपड़ी बना लिए थे, जिसके कारण जो जामा मस्जिद का जो लोकेशन था वो स्पष्ट रूप से देख नहीं रहा था, जिसके कारण वो उस पर बुलडोजर चलाने का भी आदेश देते हैं और वहाँ जितने भी लोग थे वहाँ के लोगों को पलायन कराकर यानी गाड़ी में बढ़कर यमुना के किनारे बसाया जाता है। लेकिन आखिर बाद जो फिल्टरेशन का प्रक्रिया था वो भी होता है। तो ये जो कहानियाँ थी काफ़ी रोचक कहानियाँ थी। अब आते हैं उनके मौत की कहानी थोड़ा समझने के लिए। तो देखिए जो संजय गांधी थे 1977 में जब वो चुनाव यात्रा कर रहे थे अमेठी में, तो उन पर 3 गोलियां फायर होती है, लेकिन 3 गोलियां फायर होने के बाद भी उनकी जान नहीं जाती और बच जाते हैं। 1980 में फिर इलेक्शन होता है। और एक छोटा सा और किस्सा मैं भूल के आपको बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के समय एक फिल्म आई थी कुस्सा किरसी का, काफ़ी मस्त फिल्म। उस फिल्म को मैंने देखा हूँ कि कैसे आपको बहुत ही ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस शबाना आजमी, जावेद अख्तर की पत्नी ने उसमें जनता का रोल निभाया। जनता जी, शबाना आजमी जनता रहती है और कैसे उसमें दिखाया गया है, यानी समझिए एक प्रकार का वो सटायर फिल्म था, व्यंग था उस समय की इंदिरा गांधी सरकार पर। तो ये कहानी थी। तो जो 3 गोलियां संजय गांधी पर लगी तो उसको जान बच गई थी। फिर पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो 1974 में वह मेनका आनंद से शादी करते हैं जो उनके 10 साल जूनियर थे। मेनका गांधी का जो भी एकेडमिक जो आप देखिएगा तो वो JNU से पास आउट था। अब आते हैं हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर, यानी 23 जून 1980 की कहानी, जिस दिन संजय गांधी की मौत होती है। संजय गांधी आपको जो अब देखिए, मैंने क्यों आपको शुरू में एक चीज़ बताया था कि जो सारा जो पॉइंट है उनके मौत से जुड़ा हुआ है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो स्पोर्ट कार के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे और साथ ही साथ उनको 1976 में एज ए प्राइवेट पायलट उनका लाइसेंस भी मिल चुका था। तो वो 23 जून 1980 को जो उनका घर था वहाँ से वह ग्रीन मेटाडोर कार से बाहर निकलते हैं और जाते कहाँ हैं, सफदरजंग एयरपोर्ट पर। सफदरजंग एयरपोर्ट आपको दिल्ली में मिलेगा। वो इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो तो इंटरनेशनल जो फ्लाइटें आती हैं, लेकिन वो आपका पर्सनल प्लेन के लिए क्या नाम है इसका, सफदरजंग एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली है, जो दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नाम से उस समय जाना जाता था। जो उसके चीफ इंस्ट्रक्टर थे यानी दिल्ली फ्लाइंग क्लब के, उनका नाम था सुभाष सक्सेना, नाम था पीट S2P। क्या नाम था उसका, पीट S2P। तो सफदरजंग एयरपोर्ट पर वो अपने घर से कम 7 बजे निकलते हैं और वहाँ पर 7 पहुँचने के बाद वो वहाँ पर बोले होते हैं कि सुभाष सक्सेना आज मेरे साथ आप फ्लाइट कीजिए। कि देखिए शुरू के वीडियो में आप देखिएगा कैसे फ्लाइट को उड़ा रहे हैं। तो वही जो था वो प्लेन था। तो प्लेन जब उड़ाते हैं तो उसमें अब एक चीज़ आके, जो सुभाष सक्सेना थे जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे यानी दिल्ली फ्लाइंग क्लब के, तो वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था इंदिरा गांधी वो कि संजय गांधी के बारे में कि जो उनका एक्टिविटी है, एक्रोबेटिक जो प्रक्रियाएं करते हैं यानी कालाबाजी प्रक्रिया करते हैं गाड़ियों के साथ और फ्लाइट के साथ, जो अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि जिस दिन जाने वाले थे तो राजीव, अगर आप एक इंटरव्यू देखिएगा जिस समय जो राजीव गांधी का जयंती थी तो उसमें राहुल गांधी भी कहते हैं कि मेरे पापा उनको रोक रहे थे, यानी जो उनके संजय गांधी के जो बड़े भाई थे राजीव गांधी उनको रोक रहे थे। अगर उस दिन रुक गए होते तो शायद ऐसा घटना नहीं होती। लेकिन
राहुल गांधी ये चीज़ को बात कहते हैं, लेकिन ये बात भी एक चीज़ और सामने आता है कि जिस दिन उनकी हत्या हो रही, सॉरी, जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन वो अपने परिवार के साथ इटली में था, फैमिली के साथ। बहरहाल कुछ भी हो, ये सारी जो घटनाएं हैं वो तैर रही हवा में, लेकिन जो हमारे पास प्रूफ है वही आपसे हम शेयर करेंगे। तो जो ग्रीन मेटॉडर कार से वह सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहाँ के जो चीफ इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था सुभाष सक्सेना, उनके साथ वो क्या करते हैं कि फ्लाइट पकड़ते हैं और उड़ना शुरू करते हैं। लेकिन अब सफदरजंग रोड के आसपास के जितने भी लोग देखेंगे तो उनके आसपास फ्लाइट उड़ती रहती है, लेकिन उनके लिए वह आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी जो फ्लाइट था वो 5,000 मीटर जो फीट था उससे मीटर से भी काफ़ी लोग चल रहा था, जिसके लोग देखकर सोच रहे थे ऐसे ऐसे हो क्यों रहा है। कारण जब वो सफदरजंग एयरपोर्ट से वो फ्लाइट टेकअप करती है तो जो अशोका होटल आप देखे होंगे दिल्ली में, उसको पार करने का उसके आसपास एरिया में उड़ता है और अचानक नाक के बल यानी समझिए कि ये फ्लाइट ऐसे है जिसमें संजय गांधी और सुभाष सक्सेना बैठे हैं, तो ये फ्लाइट ऐसे नीचे की तरफ गिरती है, यानी नाक के बल गिरती है और क्रैश कर जाती है और जाकर एक पेड़ में अड़ जाती है। और वहीं पर संजय गांधी की मौत से इंदिरा गांधी का हाथ था। लेकिन कोई भी प्रूफ ना होने के कारण इसके बारे में हम लोग अगर बोलते हैं तो उसके लिए बेईमानी होगी, ईमानदारी नहीं होगी घटना के साथ। और जो घटना प्रूफ है कि वो फ्लाइंग क्लब से सफदरजंग जो एयरपोर्ट था वहाँ से फ्लाइट को उड़ाते हैं और सुभाष सक्सेना के साथ बैठे रहते हैं और जाकर प्लेन क्रैश कर जाता है नाक के बाद। अशोका होटल के ऊपर से उड़ने के बाद काफ़ी नीचे गिर रहा था। और शुरू में आपको बताया था कि मोटर कार के साथ साथ वो एयर में एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा, एक्रोबैटिक एक्टिविटी यानी करिश्माई कलाबाजी करने में काफ़ी ज़्यादा थे। और बहुत सारे लोगों ने उनको रोका हुआ था कि एक बार के किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार मेनका गांधी के साथ वो फ्लाइट को लेकर उड़ रहे थे। वापस आने के बाद मेनका गांधी इतनी डर गई थी, तब संजय गांधी को इंदिरा गांधी ने मना किया था कि अब की बार मेनका को मत ले जाना। यानी मेनका गांधी ने भी उनको बहुत बार रोका था, लेकिन आपने देखा कि कैसे वह मास्टरमाइंड जो इमरजेंसी लगा रहा है, फैमिली प्लानिंग कर रहा है, नसबंदी के लिए काम कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, यानी वो किसी को सुनते नहीं थे। और यही घटना बन जाती है कि वह गांधी परिवार में पहले जो थे जिनकी डेथ हो जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है। और बता दें कि जो मारुति कार का जो सपना था वो 84 में पूरा होता है। भारत 83 में वर्ल्ड कप भी जीतता है कपिल देव जी की कप्तानी में, ये तो मैंने अलग से बता दिया। तो उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या होती है। राजीव गांधी के बारे में बात है कि राजीव गांधी बड़े भाई थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स में अभी तक एक्टिविटी नहीं था। संजय गांधी को ही यानी उत्तराधिकारी माना जा रहा था इंदिरा गांधी का, लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद, संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी का इन्वॉल्व होता है। और आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी के जो साथ शादी हुआ था यही एग्रीमेंट पे हुआ था कि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होंगे। बहरहाल आज की परिवेश में क्या है आप सभी लोग जानते हैं। उम्मीद हो टर्निंग पॉइंट का ये जो वीडियो है संजय गांधी की मौत के बारे में कहानी आपने सुनी होगी और अच्छा आपको जरूर अच्छा लगा। इसको कहानी के रूप में हमने सुनने की कोशिश किया था, शब्दों बना जाए, पॉइंट पर जाए। मैं उससे उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और संजय गांधी के बारे में जो पूरा डीपली कहानी है तो बहुत कम है। इस हिस्से का जो है कि व्यक्तित्व से कुछ ऐसे भी भारत में व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोग इस टर्निंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे, अगर भगवान कृष्ण की कृपा हो तो बहुत जल्द। और आपके लिए सूचना बता दें कि हर महीने महीने के अंतिम तारीख को एक घटना चक्र का नाम का एपिसोड लाने जा रहे हैं, जहां पर हम महीने भर की जितने भी घटना हुई है देश विदेश, उस सारी चीज़ को हम लोग आराम से जिक्र करेंगे। तो किताबनामा भी शो है हमारा, यहाँ पर किताबों के बारे में बात करते हैं। और क्राइम फाइल चल रहा है, ये 3रा एपिसोड हो गया, घटना चक्र भी आने वाला है। और ऐसे ही सपोर्ट देते रहें। उम्मीद है कि आज आपको ये चीज़ बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टर्निंग पॉइंट। नमस्कार।